म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खाद्य विभाग द्वारा जो होटलों में पनीर सर्व किया जा रहा है उसके बारे में एक मेजर ड्राइव चल रही है, जिसके तहत अहमदाबाद के तमाम होटल्स जो हैं वहां से पनीर के सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों से चल रही इस ड्राइव में अब तक करीब जो 85 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उसमें से 25 सैंपल फेल पाए गए हैं, यानी या तो वो सब स्टैंडर्ड पनीर थे या पनीर के नाम पे कुछ और बेचा जा रहा था। क्योंकि आजकल एनालॉग पनीर भी मार्केट में बिक रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि मिल्क पनीर के नाम पे उसे भी बेच देते हैं और उसके आधार पे खाना जो है उसको पनीर का बता के सर्व कर दिया जाता है। यहाँ पे जैसे इस होटल में अभी हम जब पहुंचे हैं, यहाँ पे आप देखिए पनीर टिक्का, मलाई पनीर और इस तरह से सारी जो डिशेज हैं वो सर्व की जा रही हैं, लेकिन कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये पनीर किस क्वालिटी का है, या एनालॉग है या मिल्क से बना हुआ पनीर है, ये मेंशन नहीं किया हुआ है। सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये जो पनीर आप यहाँ देख रहे हैं ये ब्रांडेड पनीर भी नहीं है। ये आप देखिए इस तरह से लूज पैकिंग में ये जो पनीर है ये यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और उस पनीर को यहाँ पे जो है परोसा जा रहा है। अब खाद्य विभाग को आशंका है कि ये एनालॉग पनीर भी हो सकता है और इसीलिए इसके सैंपल जो हैं वो फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जो हैं कलेक्ट किए जा रहे हैं और अब इसकी लेबोरेटरी में जांच होगी और यदि पाया गया कि ये पनीर के नाम पे एनालॉग पनीर बेचा जा रहा है तो इस रेस्टोरेंट को सीज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीज करने का ये अभी नया डिसीजन लिया गया है। कॉरपोरेशन ने बड़ा सख्त हिदायत दी हुई है कि आपको जो भी आप जिस प्रकार से डिश बेच रहे हैं आपको वो सब मेंशन करना होगा और रेस्टोरेंट के बाहर भी बड़े अक्षरों में डिस्प्ले करना होगा, जो कि यहाँ पे नहीं किया हुआ था। इसलिए भी कॉरपोरेशन को डाउट गया। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूछा गया इसके संचालक से कि ये पनीर कहाँ से ला रहा है तो वो भी इसे सही सही बता नहीं पाया। यहाँ जो संचालक हैं इस रेस्टोरेंट के, क्या नाम है आपका? अशोक भाई। अच्छा, ये बताइए ये पनीर आ कहाँ से रहा है आपके पास? ये सुरेश भाई यादव करके है, जो बड़ा सप्लायर है, गाड़ी को लेके निकलता है और देने आता है, बहुत सारी होटलों पे देता है। क्या बोल के देता है, कैसे पनीर पनीर बोल के देता है। नहीं, क्या मिल्क पनीर है, एनालॉग पनीर मतलब ये मिल्क दूध का पनीर, दूध ही एनालॉग नहीं, दूध का पनीर ही बोल के देता है। तो फिर वो प्रॉपर इसके स्पेसिफिकेशंस के साथ क्यों नहीं देता है, प्रॉपर पैकिंग में जिसमें सब लेबलिंग प्रॉपर की हुई हो, क्या इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं वो सब मेंशन किए हो, ऐसा कुछ? जब भी जैसे बिल की रिक्वायरमेंट, अभी मैंने बात की उससे, उसने अभी बोला कि मैं बिल भेज रहा हूँ आपको। अच्छा, और बिल भी नहीं है? नहीं, अभी ये सर फोन ही अभी अटेंड किया उसने मेरा, तो बोला कि आपको क्या डिटेल, कहाँ से आता है ये पनीर आपको पता है? नहीं, वो जहाँ से परचेज कर रहा है कि मैं वहाँ की आपको डिटेल भेज रहा हूँ, यही बताया अभी। नहीं, वो खुद बनाता है, कहीं से परचेज करता है, ये भी आपको नहीं पता? नहीं, वो तो सप्लाई करता है हमारे को, सुबह आता है 11-12 बजे सप्लाई पे आता है। बराबर। तो डेली कितना पनीर दे जाता है आपको? मेरे को लगभग 3-4 किलो जाता है। डेली आप लेते हो, फिर भी आपको ये नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है और वो आदमी कौन है? नहीं, वो सर डेली सप्लाई में आता है। नहीं, पर कहाँ है उसकी यूनिट, कहाँ है, ये कहाँ बनता है ये? अब सर यूनिट तो अपने को नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। और आपको ये भी नहीं, आपको खुद ये पता है कि आप ये जो परोस रहे हैं अपने कस्टमर्स को वो कितना जेन्युइन है या नहीं है ये पनीर? नहीं सर, उसके हमारे पास ऐसी कोई लैब तो है नहीं सर। तो आपको पता है कॉर्पोरेशन ने गाइडलाइंस इशू की है कि आपको सारा मेंशन करना है, ये पता है आपको? नहीं सर, अभी पता चला, अभी से सर चालू कर देंगे आज से। तो ब्रांडेड पनीर भी तो आते हैं मार्केट में, वो क्यों नहीं लेते? हमने अमूल का भी लाके ट्राई किया, लेकिन उसमें भी ग्राहक, इसमें भी कोई कंप्लेन नहीं करता, लेकिन कभी अमूल में भी कंप्लेन करता है। अब इसका तो कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉरपोरेशन की जो टीम है वो ये सैंपल्स कलेक्ट कर रही है और इसको अब तुरंत पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। अब तक करीब 85 ऐसे सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट करके भेजे गए थे और ये ड्राइव कंटिन्यूस चल रही है। उन 85 में से आप समझिए कि 25 सैंपल जो हैं वो फेल हुए हैं। 12 सैंपल्स में क्लियर कट निकल करके आया है कि एनालॉग पनीर के को मिल्क पनीर के नाम पे बेचा जा रहा था। कई सब स्टैंडर्ड उसमें से निकल करके आए हैं और इसीलिए कॉरपोरेशन जो है वो कंटिन्यूसली अहमदाबाद के हर रेस्टोरेंट को, रैंडमली नहीं, इनवेरिएबली हर रेस्टोरेंट को अब चेक कर रही है कि उसमें किस प्रकार से जो है पनीर बेचा जाता है। क्योंकि पनीर को माना जाता है कि एक प्रोटीन का सबसे बड़ा आधार है, मिल्क प्रोटीन का,
न्यूट्रिशियस फूड के तौर पे उसे देखा जाता है और बड़ी महंगी डिशेस मिलती हैं रेस्टोरेंट में, और उसके बावजूद अगर आपको एक मिलावटी पनीर सौंप दिया जाए जो आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसानकारक हो सकता है, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसा पनीर खरीदने का। इसलिए कॉरपोरेशन की तरफ से लगातार ये ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है और अहमदाबाद के हर रेस्टोरेंट में घूम के चेक किया जा रहा है कि वो किस प्रकार का पनीर बेच रहे हैं। अहमदाबाद में जो पनीर बेचा जा रहा है रेस्टोरेंट्स में, उसके खिलाफ कॉरपोरेशन की जो ड्राइव चल रही है उसके तहत यहाँ हम रामोल एरिया में पहुँचे हैं, जहाँ भैरवनाथ तड़का नाम का जो रेस्टोरेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि एनालॉग पनीर जो है वो यूज़ किया जा रहा था। दूसरे एक रेस्टोरेंट में जहाँ हमने देखा वहाँ पहले मेंशन नहीं किया हुआ था, यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें मेंशन किया हुआ है एनालॉग पनीर ये बेचा जा रहा है। और नियम ये कहते हैं कि अगर आप एनालॉग पनीर में बना के बेच रहे हैं तो आपको फिर हर चीज़ मेंशन करनी होती है कि आप एनालॉग पनीर में ये चीज़ बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इस रेस्टोरेंट में जो पनीर की डिशेस सर्व की जा रही हैं, यहाँ पे आप देखिए पनीर ड्राई टिक्का, मलाई पनीर टिक्का, जो भी ये नाम है डिशेस के, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि एनालॉग पनीर है। लेकिन एनालॉग पनीर, और वो भी इंटरेस्टिंग नहीं, यहाँ अगर आप देखें, यहाँ पे आप नज़दीक से अगर देखेंगे तो ये पनीर जो है ये राजस्थान से बाकायदा मंगाया जा रहा है। अब इसकी जो लेबलिंग है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो कितने सही या गलत हैं ये भी पता नहीं चल पाएगा। इसलिए कॉरपोरेशन की टीम ने सैंपल लिए हैं। लेकिन जो नियम नया बनाया गया है कि एनालॉग पनीर बेचते हुए यदि कोई पाया गया और उसको प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है और मेनू में पनीर के, मिल्क पनीर के नाम से ही डिशेस परोसी जा रही हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। यहाँ आप देखिए इस रेस्टोरेंट को अब सील किया जा रहा है, कि जो कि पहले डिसाइड किया हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं एक कमरा ऑलरेडी सील कर दिया गया है, और इधर यहाँ पे आप देखेंगे कि अब रेस्टोरेंट का जो मेन जो डोर है उसको भी सील करने की कार्रवाई जो है यहाँ पे कॉरपोरेशन के द्वारा की जा रही है। इसको अब सील कर दिया गया है सारा का सारा जो रेस्टोरेंट है उसको, और नियम अनुसार अब इसे जा कर के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करने होंगे कॉरपोरेशन में, और ये एश्योरेंस देना होगा कि अब वो जो भी कॉरपोरेशन का नियम है, जैसे यहाँ पे बाहर लगा के रखना है लेबल कि वो किस ब्रांड का पनीर यूज़ कर रहा है, किस ब्रांड का तेल यूज़ कर रहा है, और वो जेन्युइनली यूज़ कर रहा है या नहीं, इसकी चेकिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सील लगने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। इसको लॉक किया जा रहा है, ये जो शटर है, और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कम्प्लीटली रेस्टोरेंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का यहाँ पे ट्रांजैक्शन अभी नहीं हो पाएगा जब तक कि सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी ना की जा सकें। कॉरपोरेशन के द्वारा जिस प्रकार से ड्राइव चलाया जा रहा है पिछले 3 महीनों से, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अहमदाबाद में जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ जो पनीर बेचा जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो, प्रॉपर उसकी ब्रांड मेंशन की गई हो, और जो बोला जा रहा है वही जो कस्टमर्स हैं उनको परोसा भी जा रहा है। वरना जो पामोलिन युक्त पनीर है उसके काफ़ी सारे हेल्थ हज़ार्ड्स होते हैं, हार्ट के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। अब ये कस्टमर की चॉइस है कि वो उसे खाना चाहता है या नहीं। एफएसएसआई के जो स्टैंडर्ड हैं एफएसएसआई के, उसके अनुसार पामोलिन युक्त पनीर बनाने की परमिशन तो है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेड यूज़ होते हैं। उसको आप इस तरह से खाने में परोस नहीं सकते हैं, और यदि परोसते हैं तो आपको मेंशन करना होगा। फिर ये कस्टमर की चॉइस है कि वो उसे यूज़ करता है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नए नियम बने हुए हैं कि यदि ऐसा पाया गया कि आप पामोलिन युक्त पनीर यूज़ कर रहे हैं, एनालॉग पनीर, और उसको मिल्क पनीर के नाम से बेच रहे हैं, तो रेस्टोरेंट उसी वक्त सील कर दिया जाएगा। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसको इमीडिएटली सील कर दिया गया। फिर भी सैंपल लिया है सेफ्टी के लिए और उसे आगे जांच के लिए भेज दिया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि अहमदाबाद में हर रेस्टोरेंट जो है वो पूरी तरह ऑर्डर में आए, ताकि लोगों को एक अच्छा और पौष्टिक खाना सर्व किया जा सके।
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अब हम एसजी हाईवे जो है अहमदाबाद का, उसमें गोता इलाके के पास स्थित गामठी रेस्टोरेंट में पहुंचे। बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जहां पे आप देख सकते हैं कि जो पनीर के सैंपल यहां पे लिए जा रहे हैं वो एनालॉग पनीर है। यहां पे भी यही देखा गया कि एनालॉग पनीर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। यही सावरिया कंपनी है जिसका एनालॉग पनीर यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जो मेनू है उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि यहाँ पे एनालॉग पनीर में डिशेस बना के सर्व की जाती है। इसीलिए यहाँ पे अब सैंपल लेने की कार्रवाई हो रही है और इस रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कॉरपोरेशन का साफ निर्देश है कि जो भी इस तरह से मिसलीड करेगा कस्टमर को उसे सील कर दिया जाएगा रेस्टोरेंट को तुरंत। यहाँ पे आप ये बताइए, आपका मेनू मुझे दिखाइए। हाँ, ये जो मेनू है इसको खोलिए। पनीर कैसे बेचते हैं आप? पनीर की डिश दिखाइए मुझे। ये ऑनलाइन मेनू, सोचिए हाईटेक रेस्टोरेंट है, ऑनलाइन मेनू यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये पनीर की जो डिश है, गामठी स्पेशल पनीर, पनीर अंगारा, पनीर टिक्का मसाला, यहाँ आप देखिए ये जो डिशेस हैं। तो ये गामठी स्पेशल पनीर कहाँ से लाते हैं आप? कौन सा पनीर है ये? सर जो हमारा आता है रेगुलर पनीर है। यही वाला जो? हाँ यही पनीर है। तो जो पनीर स्पेशल पनीर है। ये ऐसे देखे गामठी अभी स्पेशल तक पनीर में आप एनालॉग पनीर देते हैं? अभी तक किसी ने बोला नहीं कि पनीर वो है, ऐसा काहे नहीं आप देते। लोगों को पता नहीं आपको क्या बेच के दिया जाता है पनीर? ये पनीर ही बेच कर देता क्या पनीर है। बोलते हैं? आपका बिल है? बिल में क्या मेंशन? बिल में बोला 1 तारीख को देता है, बिल 21 में क्या मेंशन करते हैं? पनीर करके देते हैं। पनीर बता के हाँ, देते हैं। पनीर और आप बता- ले लेते हैं, आप चेक भी नहीं करते कि ये क्या है? नहीं सर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो रेस्टोरेंट संचालक हैं उनकी भी इग्नोरेंस जो है वो भी बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो किस प्रकार का पनीर यूज कर रहे हैं। एनालॉग पनीर बनाने की जो परमिशन दी हुई है ये सब उसी की वजह से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और इसीलिए जो मुनाफा कमाने की लालच में ये रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं वो वही इसी प्रकार का पनीर जो है उसको मिल्क पनीर बता करके डिशेस में जो है सर्व कर देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे यही है कि एनालॉग पनीर बनाने की परमिशन ही क्यों दी जाती है जबकि वनस्पति तेल उसमें यूज होता है। और कई बार हमने देखा है कि वो भी रेगुलेटेड यूज नहीं होता है, उसकी मात्रा भी कम ज़्यादा वेरी करती रहती है और उसकी वजह से स्वास्थ्य पे भी कई प्रकार के जो इल इफेक्ट्स हैं वो देखे गए हैं। रिसर्च ये शो करती है कि वनस्पति तेल जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें ट्रांस फैट होते हैं, हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानकारक होता है। और उसके बावजूद भी अगर ये एनालॉग पनीर बनाने की परमिशन दी जा रही है तो जाहिर सी बात है लोग उसको मिसयूज करेंगे। और ऐसा अहमदाबाद के कई रेस्टोरेंट में देखा गया है। जो अब तक सैंपल लिए गए हैं उसमें भी आप देखिए करीब 25 से ज़्यादा सैंपल जो हैं वो फेल हो चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। जाहिर सी बात है कि जो कस्टमर हैं, जो आम नागरिक है जो रेस्टोरेंट में जाता है ऊंचे ऊंचे दाम दे करके पनीर की सब्जी खाता है, उसे जेन्युइन चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है ये इंश्योर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस पे अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पे लगातार निगरानी भी रखने की जरूरत है और साथ ही कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी विचार करने की जरूरत है कि एनालॉग पनीर जैसा जो प्रोडक्ट है उसको बनाने की परमिशन ही दी जानी नहीं चाहिए। एएमसी के स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों के बावजूद अहमदाबाद में कई जगह अभी भी लूज पनीर बिक रहा है। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट मारुति नंदन में जब हमारी टीम पहुंची स्वास्थ्य विभाग के साथ तो वहां देखा कि लूज पनीर बिक रहा था। कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए ये पता किया कि वो पनीर कहाँ से प्रोक्योर किया जा रहा है। तो पता चला कि गोता इलाके में स्थित कृष्णा डेयरी जो है वहाँ से ये पनीर प्रोक्योर किया जा रहा है। और इस वक्त कॉरपोरेशन की टीम जो है वो इसके सैंपल कलेक्ट कर रही है जो पनीर लिया गया है। और यहाँ पे जब आके देखा तो पता चला कि करीब 140 किलो पनीर जो है अभी भी यहाँ स्टोर किया हुआ है। और यहाँ आप देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पनीर का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये कौन सी तारीख को बना, कौन सी तारीख से पहले इसको यूज़ करना है, कोई मार्किंग नहीं है कहीं पे भी। और ये इस तरह बेचा जा रहा है कि इसको कितना ऑथेंटिक माना जाए
इसमें कितना फैट परसेंटेज है, लो फैट है, मीडियम फैट है, हाई फैट है, कुछ कह नहीं सकते। और सबसे चौंकाने वाली बात जो हमने देखी वो ये थी कि करीब 250 रुपये किलो पे ये पनीर जो है वो बेचा जा रहा था, 250 रुपये किलो। अब आप बताइए अहमदाबाद जैसे शहर में 250 रुपये किलो पनीर कहाँ से मिलेगा, जब मार्केट में लो फैट और हाई फैट को अगर आप देखें तो 340 से लेकर के 430 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है। और यहाँ आप देखिए इसकी सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब कॉरपोरेशन ये चेक करेगी कि ये जो पनीर है ये सचमुच में कितने फैट वाला है, जेन्युइन है या नहीं, और इसमें एनालॉग पनीर का कोई एलिमेंट है या नहीं, वनस्पति तेल इसमें डाला गया है या नहीं। और यदि ऐसा पाया जाता है तो इस डेयरी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये पता चली यहाँ पे कि इस डेयरी में आज से करीब 6-8 महीने पहले भी एक पड़ताल हुई थी और तब यहाँ पे सब स्टैंडर्ड डुप्लीकेट पनीर पाया गया था, जिसमें वनस्पति तेल भी था। ये ओनर यहाँ पे हमारे साथ हैं। आपके यहाँ एक रेड ऑलरेडी हो चुकी है पहले, और तब आपके यहाँ जो माल मिला था तब तो वो सब स्टैंडर्ड था। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो माल यहाँ पड़ा हुआ है, जो मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है, वो उस पर कोई मार्किंग नहीं है, कोई सूचना नहीं है। कैसे माना जाए कि ये जेन्युइन है? अब तो सैंपल के बाद ही मालूम पड़ेगा साहब, सैंपल आने दो। हाँ, तो आप कितने रेस्टोरेंट में सप्लाई करते हैं इस तरह? है 15-20 रेस्टोरेंट है। हाँ, तो उन 15-20 रेस्टोरेंट में जो जा रहा है पनीर, क्या उनको ये पता है कि कब बना हुआ है, कितने दिन पुराना है, कितने दिन तक इसको यूज करना है? और इसमें वो लोग जिस प्रकार से बेच रहे हैं पनीर के नाम से, तो क्या श्योरिटी है कि ये प्योर पनीर है, मिल्क पनीर है ये? अब इसको तो मैं अपनी बनाऊँ तो मैं उनको बोलता हूँ, अब इसको तो आपको आप अपने सैंपल में निकालो तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्योर की क्या है, कि डुप्लीकेट है। वो आपके सैंपल आने के बाद सभी मालूम पड़ेगा। हाँ, अब मैं तो चलो कसम खा रहा हूँ नहीं ओरिजिनल है, उनको भी बेटा ओरिजिनल 2 दिन आपको चलाना है, यहाँ से बोल देता हूँ। लेकिन अब उसके बावजूद भी अब ये सब आ जाने के बाद पर आपने लेबलिंग नहीं की, कुछ नहीं उसमें? वो मेरी गलती है, अब मैं कर लूँगा आपके कहने, वो मेरा मतलब अनजान है, समझो नाजान में है। 6 महीने पहले आपको ये सारी हिदायतें मिल चुकी हैं और आपके ऊपर कार्रवाई हुई है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं अनजान हूँ। तब मैं साहब जी ये मैं सीधा बताता कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, सीधा बताया था, बनावट नहीं करता, सीधा बता दिया था उस समय। और वो ये भी बता दिया था कि डुप्लीकेट ही ओरिजिनल ये मेरे को मालूम नहीं, मैं खाली ट्रेडिंग करता हूँ। उसमें ये बोला गया, मैं भी बोला हूँ। लेकिन इस समय तो मैं छाती ठोक रहा हूँ कि मेरी ही बनावट है। अगर गाय और भैंस डुप्लीकेट हो तो राम जाने, अब सैंपल आने दो आप। तो आप देख सकते हैं जो ओनर है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये असली मिल्क पनीर ही है, लेकिन ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से कॉरपोरेशन की जो कार्रवाई चल रही है उसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए साफ पता चलता है कि अहमदाबाद में पनीर के नाम पे जो कुछ भी बेचा जा रहा है वो सारा का सारा सही नहीं है। कई रेस्टोरेंट हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, जिन्होंने कॉरपोरेशन की जो हिदायतें हैं उसको फॉलो करते हुए लेबल्स लगाए हैं कि वहाँ कौन सी ब्रांड का पनीर यूज़ किया जा रहा है, किस टाइप का पनीर यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे जो पनीर यूज़ किया जा रहा है, रेस्टोरेंट के संचालकों को ये पता ही नहीं है कि वो किस प्रकार का पनीर है, वो एनालॉग पनीर है या फिर वो मिल्क फैट वाला पनीर है, ओरिजिनल मिल्क से बना हुआ पनीर है। जो डेयरीज हैं वो भी कोई जानकारी अपने पैकिंग में रखती नहीं है, लूज में पनीर बेच रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा अभी और काम करने की इसमें ज़रूरत है। और इस प्रकार की कार्रवाई यदि लंबे समय तक चलती है तो ज़रूर कुछ चीज़ें ज़रूर चेंज होंगी, क्योंकि पिछले 3 महीनों से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम पनीर जैसा जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी फूड जॉइंट का, उसकी क्वालिटी को सुधारा जाए। एक्चुअली ये जो हो रहा है कि कई लोग ऐसा मार्केट में ऐसा पाया गया है कि जो सस्ती मिलता है एनालॉग, कि जो नॉन डेयरी प्रोडक्ट है जिसको हम पनीर नहीं बोल सकते, वो लोग उनको जो होटल ओनर्स हैं या जो लॉरी वाले हैं वो ये प्रोडक्ट लेते हैं और इनको बेचते हैं, जो बेसिकली मिल्क में से नहीं बना हुआ आता, जो वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च एंड सम मिल्क पाउडर ये सब मिला के नॉन डेयरी प्रोडक्ट जो बनाते हैं। तो सस्ता मिलने के कारण ये लोग कर रहे हैं, और जो बेच रहे हैं वो पनीर के नाम से बेच रहे हैं, जो बेसिकली मिल्क पनीर होता है। तो एक तरह से ये मिसलीडिंग है। तो सिटीजन्स का राइट है कि
वो जो उनको जो मिल रहा है वो उनको पता होना चाहिए। और अंडर एफएसएसआई एक्ट भी इनके खिलाफ प्रावधान है। तो हम लोग एक ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे ये हो रहा है। तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने राज्य सरकार के मार्गदर्शन के साथ ये ड्राइव चालू की है। अब तक क्या क्या एक्शन लिए गए हैं? एक्शंस में ये है कि हम लोग स्पेसिफिकली पनीर के सैंपल्स देते हैं। पिछले 3 महीनों में भी हमने हैवी क्वांटिटी में पनीर के सैंपल लिए हैं। जो सैंपल्स अनफिट आ गया जिसमें एनालॉग मिलता है हमको, उसमें हम लोग अंडर एजुडिकेटिंग ऑफिसर और कोर्ट में केसेस अंडर एफएसआई एक्ट एडमिट करते हैं। जो पिछले 6-7 दिन में हम लोगों ने ड्राइव शुरू किया है, तो सबसे पहले कि हमारे पास 15,000 से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड फूड वेंडर्स जो लाइसेंस होल्डर हैं, उन लोगों को एक ईमेल से हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि वो इमीडिएटली अगर कोई यूज़ करता है तो वो बंद करे। एंड दे हैव टू शो, उनको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा पनीर मतलब अगर मिल्क पनीर यूज़ करते हैं तो मिल्क पनीर, और एनालॉग के जो नॉन डेयरी प्रोडक्ट है तो उसको वो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा अपने होटल में या धंधे की जगह पे। और जो अगर मेनू है, मेन्यू कार्ड में भी वो लिखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो हम लोग उसको नोटिस तो पहले दे ही दिया है, पेनलाइज करते हैं। और हमारे सैम्पलिंग में अगर वो जो उसके यहाँ पे हमें एनालॉग मिल जाता है, एनालॉग लिखा हुआ प्रोडक्ट मिल जाता है, तो आउटराइट वो पनीर का जत्था सीज करते हैं। उसको हम लोग यूनिट सील करने तक की कार्यवाही हम लोग करते हैं। और ये ड्राइव कंटिन्यूअस चालू रहने वाली है। और हम लोग ये सिटीजन्स को जो उनका राइट है कि जो जिसके लिए वो पेमेंट कर रहे हैं होटल ओनर्स को, उस हिसाब से उनको प्रोडक्ट मिले, इसके लिए हम कंटिन्यूअसली ड्राइव कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस चालू रहेगा। एंड जो लोग ये बिज़नेस में हैं उन लोगों को कंपल्सरीली ये फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज they will face the severe consequences of that.